विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में नाम वापसी के आखिरी दिन उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 6 सीटों पर 15 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए गए हैं और आपको बता दें कि झुंझुनू से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर निर्दलीय आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं गुड़ा की पत्नी ने नाम वापस नहीं लिया है। वहीं झुंझुनू से पूर्व आईएएस अशफाक हुसैन ने नाम अपना जो है वापस ले लिया है। इधर देवली उनियारा सीट की बात करें तो देवली उनियारा से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को पार्टी नहीं मना पाई और नरेश मीणा चुनावी मैदान में डटे हैं और उन्हें अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापसी के बाद 7 सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई है और 7 में से 4 सीटें देवली उनियारा, झुंझुनू, खिमसर और देवली उनियारा पर अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। वहीं 84 में मामला चतुष्कोणीय हो गया है और आपको ये भी बता दें कि हाँ, बाप के बागी भी चुनावी मैदान में है। बीएपी के प्रभाव वाली यह सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है और इस सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरा बन गई है। यहाँ बीएपी उम्मीदवार अनिल कटारा, बीजेपी से कारीलाल ननुमा और कांग्रेस उम्मीदवार महेश रोत और बीएपी के बागी बादामी लाल के बीच इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा। 2023 के चुनावों में यहाँ राजकुमार रोत करीब 70,000 के अंतराल से जीते थे और यही अंतर कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ था। बीजेपी ने सुशील कटारा का टिकट काटकर नया चेहरा मैदान में उतारा है और पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को भी वापस पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया है। यहाँ बीएपी के बागी बादामी लाल ने मैदान में उतरकर मुकाबला चतुष्कोणीय कर दिया है और उन्होंने पार्टी नहीं मना पाई है। इससे बीएपी के वोटों में सेंध लगने के आसार है। सलुम्बर सीट पर किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और बीएपी उम्मीदवार ने यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि पिछली बार दूसरे नंबर पर रही भारत आदिवासी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है और इस सीट पर बीजेपी से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा और कांग्रेस से रेशमा मीणा और बीएपी से जितेश कटारा उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने यहां शुरुआती नाराजगी को थाम लिया है। कांग्रेस में कोई बागी खड़ा नहीं हुआ है लेकिन वरिष्ठ नेता और पिछले चुनावों में उम्मीदवार रहे रघुवीर मीणा नाराज हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रेशमा मीणा 2018 में बागी लड़ चुकी हैं और रघुवीर मीणा उन्हें चुनाव हरवाने का जिम्मेदार मानते हैं। रघुवीर मीणा नामांकन तक में नहीं गए थे और उनकी नाराजगी फिलहाल अब तक बरकरार है। देवली उनियारा की अगर बात करें तो बागी और पूर्व केंद्रीय मंत्री की नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रही है। वहीं देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस अपने बागी नरेश मीणा को नहीं मना पाई है। नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागी होकर इस बार मैदान में है और यहाँ बीजेपी से पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस से नए चेहरे कस्तूर चंद के बीच कड़ा मुकाबला है। नरेश मीणा के मैदान में डटे रहने से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ रहे हैं और बीजेपी में यहां कोई बागी नहीं है लेकिन पिछले चुनावों में उम्मीदवार रहे विजय बैसला और उनके समर्थक नाराज हैं। कांग्रेस में दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और इस सीट पर दोनों दलों में ही अंदरूनी नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी दौसा की अगर बात करें तो किरोड़ी पायलट के सियासी कद की परीक्षा का चुनाव मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के बीजेपी उम्मीदवार बनने से दौसा हॉट सीट पर बन चुकी है और इस सीट पर कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा इस बार जो है मुकाबले में है और सचिन पायलट समर्थक मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने की वजह से खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी जुड़ी हुई है और इस सीट पर जो भी रिजल्ट होगा, जो भी परिणाम होगा, उसका सचिन पायलट और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सियासी कद और परसेप्शन पर असर पड़ने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी में यहां किसी ने बगावत नहीं की है लेकिन अंदरूनी नाराजगी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। सांसद मुरारी लाल मीणा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच फ्रेंडली मैच की सियासी चर्चाओं से यहां अलग समीकरण बन रहे हैं और पूर्व सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन सभा में सियासी मैच फिक्सिंग की बात का
इशारा करके बहुत कुछ संकेत दे चुके हैं। वहीं यदि झुंझुनू की बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने चुनाव रोचक और बना दिया है। इस बार ओला परिवार की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है और कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भांबू के बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने निर्दलीय खड़े होकर चुनाव को और ज्यादा इस बार रोचक बना दिया है। गुड़ा कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम और दलित वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और इस वोट बैंक में सेंध से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ रहे हैं। पूर्व आईएएस अशफाक हुसैन के नामांकन वापस लेने से अब मुस्लिम वोटर्स में बंटवारे की गुंजाइश कम हो गई है। इस बार उपचुनाव में मुकाबला कड़ा होने की संभावना है और झुंझुनू में कांग्रेस बीजेपी में किसी ने बगावत नहीं की है। बीजेपी में टिकट कटने से नाराज बबलू चौधरी को मना लिया है और कांग्रेस में किसी ने बागी पर्चा दाखिल नहीं किया था, लेकिन इस बार ओला विरोधी सक्रिय हैं और राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर दोनों का चुनाव लड़ना भी सीट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं यदि बात कर ले रामगढ़ सीट की तो कांग्रेस के सहानुभूति कार्ड और बीजेपी के धार्मिक गोलबंदी के बीच इस बार आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर और बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा और बीजेपी ने नाराज पिछले उम्मीदवार जय आहूजा और दूसरे नेताओं को मनाकर डैमेज कंट्रोल इस बार कर लिया है। कांग्रेस में खुलकर किसी ने नाराजगी अभी तक फिलहाल नहीं जताई है और कांग्रेस ने दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड चला है। अब बीजेपी इस सीट पर धार्मिक गोलबंदी का फायदा उठाने की रणनीति अपना रही है। इस इलाके में पहले भी धार्मिक गोलबंदी होती रही है और अगर बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के सहानुभूति कार्ड और बीजेपी की धार्मिक गोलबंदी के बीच मुकाबला होने वाला है।